वृक्षाग्रवासी नच पक्षिराज त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी नच सिद्धयोगी जलम न बिभ्रन घटो न मेघ। अब इसके शब्दार्थ हो गए। वृक्षाग्रवासी माने वृक्ष के अग्रभाग में निवास करने वाला। नौ का अर्थ नहीं, चौ का अर्थ और। पक्षीराज पक्षियों का राजा, गरुड़ जिसको कहते हैं। त्रिनेत्रधारी तीन नेत्र धारण करने वाला शिव। और शूलपाणी शिव का नाम है। शूलम अस्तिपाणो अर्थात त्रिशूल है हाथ में जिनके, इसलिए उनको शूलपाणी भी कहते हैं। त्वग्वस्त्रधारी अर्थात छाल के वस्त्र पहनने वाला। सिद्धयोगी मुनि जो कि जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। घटो न मेघ घट घड़ा, मेघ बादल, बिभ्रन धारण करता है। अब इसका अर्थ हो गया वृक्ष के अग्रभाग में निवास करता है। वृक्षाग्रवासी अर्थात वृक्ष में निवास करने वाला, वृक्ष के अग्रभाग में रहने वाला। किंतु पक्षियों का राजा गरुड़ भी नहीं है। त्रिनेत्रधारी तीन नेत्र धारण करने वाला है। किंतु शिव भी नहीं है। और त्रिशूल हाथ में धारण करता है, लेकिन शिव भी नहीं है। तथा छाल के वस्त्र पहनता है। त्वग्वस्त्रधारी छाल के वस्त्र पहनता है, किंतु नच सिद्धयोगी सिद्धयोगी भी नहीं है। तथा जलम च बिभ्रन बिभ्रन माने धारण करता है, अपने अंदर जल धारण करता है। किंतु घटो न मेघ बादल भी नहीं है और घड़ा भी नहीं है। तो इस पहेली का उत्तर हो गया नारियल। अब इसके हो गए प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत माने एक पद में उत्तर दें। पहला हो गया वृक्षाग्रवासी अत्र को कथित। वृक्ष के अग्रभाग में निवास करने वाला किसको कहा गया है? तो वृक्षाग्रवासी पक्षीराज, पक्षीराज को वृक्षाग्रवासी कहा गया है, गरुड़ जिसका नाम है। तो उत्तर में हो गया पक्षीराज, क्योंकि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, इसलिए खाली यहाँ तक हमने उत्तर लिखना है पक्षीराज। दूसरा हो गया त्रिनेत्रधारी को, तीन नेत्र धारण करने वाला कौन है? तो त्रिनेत्रधारी शूलपाणी, तीन नेत्र धारण करने वाला है शूलपाणी अर्थात शिव शंकर। अगला प्रश्न, घटो किम बिभ्रत। घड़ा बिभ्रत माने धारण करता है। घड़ा क्या धारण करता है? घटो किम बिभ्रन, तो घड़ा क्या धारण करता है? तो हो गया जलम। उत्तर में हो गया ये जलम, तो घड़ा करता है जल धारण। प्रश्न नंबर दूसरा, पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अब पूरी लाइन में उत्तर देना है। उत्तर श्लोक में ही है, हमने केवल छांटने हैं। दूसरा है पक्षीराजो कुत्र निवसति। पक्षीराज, ये पक्षीराजो कुत्र निवसति, पक्षीराज कहाँ निवास करता है? पक्षीराजो कुत्र निवसति, तो पक्षीराज कहाँ निवास करता है? तो पक्षीराजो वृक्षस्य अग्रभागे, ये है पक्षीराजो वृक्षस्य अग्रभागे। प्रश्न में है निवसति, तो निवसति लिखेंगे, निवास करता है। दूसरा प्रश्न हो गया शूलपाणी कीदृशो कथितो। शूलपाणी किसे कहा गया है? तो शूलपाणी त्रिनेत्रधारी कथितो, शंकर को तीन नेत्र धारण करने वाला कहा गया है। अगला प्रश्न, सिद्ध योगी किम धार्यति। सिद्ध योगी किम आ गया क्या,
धार्यति, धार्यति धारण करता है। तो उत्तर में हो गया सिद्ध योगी त्वग वस्त्र धार्यति, सिद्ध योगी छाल के वस्त्र पहनता है। प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। पहला है शूलपाणि इत्यस्य पर्यायवाची पदम किम अत्र प्रयुक्तम, शूलपाणि के लिए किस पर्यायवाची शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो शूलपाणि उत्तर किताबी में है, तो इसलिए हमने छांटे और उत्तर मिला हमें त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्र धारण करने वाला। शूलपाणि हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला, तो शिव का दूसरा पर्यायवाची हो गया त्रिनेत्रधारी। उत्तर में हो गया त्रिनेत्रधारी। दूसरा प्रश्न हो गया पक्षिणाम राजा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, प्रश्न वाला पूछ रहा है पक्षिणाम राजा इस पद के लिए इस श्लोक में किस पद का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर हो गया पक्षी राजा, विग्रह करके हो गया पक्षिणाम राजा, जो प्रश्न में पूछ रखा है। अगला प्रश्न बिभ्रन अस्य संधि विच्छेदम कुरुत, विभ्रन में संधि विच्छेद कीजिए। तो विभ्रन का संधि विच्छेद हो गया बिभ्रत धन नौ, नौ का अर्थ नहीं और विभ्रत का अर्थ धारण करता है। अब है चौथा कम सजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोषण रता कम बलवंतम न वादते सीतम। अब इसके शब्दार्थ हो गए कम किसको, सजगान मारा, का कौन, स्त्रीवाची शब्द हो गया। शीतल वाहिनी शीतल रूप में बहने वाली, के कौन, दार पोषण रता, दार पोषण रता पत्नी के पोषण में लगे हुए। केदार खेत, केदार इसको मिलाएंगे तो इसका अर्थ खेत हो गया। और पोषण रता, पोषण रता पोषण में लगे हुए हैं। बलवंतम बलवान को, बाधते पीड़ा पहुंचाता है, शीतम ठंड। अब इसका अर्थ हो गया कम सजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, का शीतल वाहिनी गंगा, और कौन शीतल बहने वाली गंगा है। केदार पोषण रता कौन पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं या धरती के पोषण में कौन लगे हुए हैं। और कम बलवंतम न वादते शीतम, और किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती, अर्थात ठंड पीड़ा सभी को पहुंचाती है। तो 4 पहेलियां हो गई इसमें, तो चारों के उत्तर इसी पहेली में छुपे हुए हैं। तो पहली पहेली का उत्तर हो गया कृष्ण ने किसको मारा, तो उत्तर में हो गया कृष्ण ने कंस को मारा, पहली पहेली का उत्तर हो गया। दूसरा हो गया का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल बहने वाली नदी कौन सी है, तो गंगा हो गया। फिर हो गया केदार पोषण रता, कौन पत्नी के पोषण में या धरती के पोषण में लगे हुए हैं, तो ये हो गया कृषक। और कम बलवंतम न बाधते शीतम, तो कम्बलम इसका
उत्तर हो गया। और हो गया शीतम, किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती है? तो ठंड सभी को पीड़ा पहुंचाती है, इसलिए उत्तर हो गया कम सजगान कृष्ण। तो कृष्ण ने किसको मारा? कंस को। और शीतल बहने वाली नदी है गंगा। और कौन धरती के पोषण में लगे हुए हैं? तो केदार। कृषक खेत के पोषण में, या पत्नी के दार मने पत्नी और केदार मने खेत हो गया, धरती के पोषण में लगे हुए हैं। और चौथा हो गया कम बलवंतं न बाधते शीतम। तो कौन, किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती? तो कम बलम। तो इसका संस्कृत अनुवाद भी हो गया। तो ये है यहाँ पे इसका अलग अलग उत्तर। अस्या पहेलिका उत्तराणि पृथक पदानि संयोज्य। पृथक पदों में जोड़ करके संयुक्त पदानि च विभज्य। संयुक्त पदों में उत्तर दीजिए। तो पहला हो गया कंस, गंगा, केदार पोषण रता, कम बलवंतम। तो इनके उत्तर इसी पहेली में छुपे हुए हैं। अब इसके हो गए चौथा का एक पदेन उत्तरत। पहला हो गया कृष्ण कम सजगान। कृष्ण कम सजगान, कृष्ण ने किसको मारा? तो उत्तर में हो गया कंसम, कंस। और दूसरा हुआ गंगा की दृष्टि कथिता। गंगा को किस प्रकार कहा गया है? तो शीतल वाहिनी। उत्तर हो गया शीतल वाहिनी, शीतल रूप में बहने वाली। अगला हो गया कंबलवंतम किम न वादते। तो किस कंबल जो बलवान है उसको पीड़ा नहीं पहुंचाती है? तो उत्तर में हो गया शीतम। शीत अर्थात ठंड सभी को पीड़ा पहुंचाती है। दूसरा हो गया पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दें। तो पहला होगा कंस को जघान। कंस ने किसको मारा? तो उत्तर में हो गया कंस। कंस मिला करके हो गया कंस। श्री कृष्ण जघान मारा। दूसरा हो गया का शीतवाहिनी गंगा। कौन शीतल बहने वाली गंगा है? तो शीतल वाहिनी बहने वाली है गंगा नदी। अगला हो गया अत्र किम पोषण रता। यहाँ कौन पोषण में लगे हुए हैं? अत्र किम पोषण रता। तो उत्तर में हो गया अत्र केदार पोषण रता। धरती के पोषण में लगे हुए हैं। अगला हो गया शीतम कम न वादते। शीतम कम न वादते। तो उत्तर में हो गया शीतम। अब मिला करके हो गया उत्तर पहेली में ही छुपा हुआ है। कंबलम वंतम न वादते। कंबल जो शीत है उसको दूर करती है, बलवान को पीड़ा नहीं पहुंचाती है। तो चारों का उत्तर हो गया। तीसरा हो गया
निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो पहला हो गया कम सजगान कृष्ण, कम सजगान कृष्ण, कम सजगान कृष्ण। अत्र प्रयुक्तम क्रियापदम किम, अत्र प्रयुक्तम क्रियापदम किम। तो इसमें किस क्रियापद का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर में हो गया क्रियापद जो कार्य करता है, तो उत्तर में हो गया सजगान, मारा। तो मारा हो गया क्रिया, आना जाना मारना खाना सारी क्या हैं? क्रियाएं हैं, इसलिए क्रियापद हो गया सजगान। अगला है पीड्यन्ते, पीड्यन्ते इत्यते प्रयुक्तम पदम किम। पीड्यन्ते इस पद के लिए यहाँ पर किस पद का प्रयोग किया गया है? तो पीड्यन्ते माने पीड़ा पहुँचाता है, तो इसके लिए वाधते जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है, वाधते। ये हो गया वाधते, वाधते। अगला है जगान इत्यस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। प्रश्न वाला पूछ रहा सजगान, जगान जो मारा शब्द है जगान, इसमें किस कर्तृपद का प्रयोग किया गया है? तो सजगान मैंने मारा, तो किसने मारा? तो उत्तर में हो गया कृष्ण। कर्ता कौन है? कृष्ण, मारने वाला है कृष्ण, तो उत्तर में हो गया कृष्ण। अगला हो गया बलवंतम, बलवंतम। इसमें अस्य प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुत। बलवंतम शब्द में प्रकृति प्रत्यय निर्देश कीजिए। तो इसमें हो गया बल शब्द वतुक प्रत्यय और द्वितीय विभक्ति और एक वचन का इसमें प्रयोग किया गया है।